बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि आप अल्मुना का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं यूजिंग करंट 4 × 10⁴ एम्पेयर और जो करंट पास किया गया 6 घंटे के लिए पास किया गया है। तो बोला है कि मास ऑफ अल्मुनियम जो डिपोजिट करेगा उसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक होता है फंडामेंटल तरीका, तो ध्यान देंगे Al+3 यानी अल्मुना जो है उसमें अल्मुनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, Al+3 होगा। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डालने से आपका बन जाएगा 1 अल्मुनियम। तो अगर आप 3 मोल इलेक्ट्रॉन डालोगे तो यहाँ पे बनेगा 1 मोल। बात समझ में आया। और 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 3 फैराडे। तो 3 फैराडे चार्ज पास करने पे आपका 1 मोल अल्मुनियम फॉर्म कर रहा है। बात समझ में आया। तो आप चार्ज का पहले वैल्यू निकाल लो। तो चार्ज का जो वैल्यू है तो करंट का वैल्यू है 4 × 10⁴ इंटू टाइम। तो टाइम था 6 घंटे का, तो 6 घंटे को चेंज करो सेकंड में, तो 6 × 3600 ये हो गया सेकंड्स में। तो इतना कूलम हो गया आपके पास। इस कूलम को चेंज करो फैराडे में, तो डिवाइड करना पड़ेगा 96500 से। तो इतना हो गया आपका, ये जो कूलम था चेंज हो जाएगा फैराडे में। तो ध्यान देना 3 फैराडे से आपके पास 1 मोल अल्मुनियम होता है। तो जितना फैराडे होगा उसका 1/3 मोल होगा अल्मुनियम का। तो इतना फैराडे है, तो मोल ऑफ जो अल्मुनियम होगा वो होगा इसका 1/3, यानी 1/3 ऑफ 4 × 10⁴ इंटू 6 × 3600 डिवाइडेड बाई 96500 कूलम। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका मोल हो गया अल्मुनियम का। अब अल्मुनियम का मोल को आपको चेंज करना वेट में, तो वेट में कैसे चेंज करेंगे, तो इसी को मल्टीप्लाई करो, आपको वेट निकालना है ना। तो मोल ऑफ अल्मुनियम को मल्टीप्लाई कर किससे करोगे 27 से, यानी उसके मोलर मास से। तो जो वेट ऑफ अल्मुनियम आपको मिलने वाला है, तो वेट ऑफ अल्मुनियम क्या मिलेगा बच्चों लोग, तो 1/3 इंटू 4 × 10⁴ इंटू 6 × 3600 डिवाइडेड बाई 96500 इंटू 27। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको चलते हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान देना आपका जो 3 है 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। बात समझे। तो ये 2 बार में कैंसिल कर लिए। अब क्या करना, यहाँ पे जो है यहाँ पे 27 है, यहाँ 36 है, तो यहाँ पे आप 0 को कैंसिल आउट करना चालू करो ना। तो आपको यहाँ पे आप 0 को कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आपका यहाँ पे 2 0 है, तो आप 2 0 यहाँ पे कैंसिल कर लो। ठीक, अब नीचे क्या है 965 है, ऊपर क्या है तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो इस कैलकुलेशन को फर्दर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आपका जो कैलकुलेशन ऊपर बचा है वेट वाले में, ऊपर बचा 4 × 10⁴ बचा हुआ है इंटू 2 इंटू 36, ठीक है, इंटू 27। अब नीचे जो बचा हुआ, नीचे क्या है 965 है, 965 बचा हुआ है। बात समझ में आया। अब इसे जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो ध्यान देंगे, अगर 965 को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करते हैं तो क्योंकि आपका आंसर जो है, आंसर में अप्रोक्सीमेशन करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 का पावर जहाँ पे कॉमन है वहाँ पे वैल्यूज़ दूर दूर है, और नहीं तो 10 का पावर कॉमन ही नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा अगर अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो शायद हमारा क्वेश्चन जल्दी बन जाए। तो हम लोग इसमें अप्लाई क्या करते हैं, ये जो 965 है इसको आप 1000 मान लो। 1000 मानोगे तो इसको अगर 1000 मानते हो नियरली, तो ऊपर का जो है ऊपर होगा 4 × 10⁻1, ये जो 4 था उसमें 10⁻3 को कैंसिल कर लो। ठीक, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 36 होगा, यहाँ पे 27 होगा। अब इसको अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो ध्यान देंगे आपका 4 से अब 2 को मल्टीप्लाई कर लो ना, तो 8 होगा, और 8 × 10 क्या होगा 80 होगा। 80 के साथ 36 है 27 है। ठीक, अब इसमें क्या कर 36 को आप क्या कर 36 को आप थोड़ा सा अगर उसको घटाओगे तो चल सकता है। तो 36 को आप मान सकते हो, या एक काम करो 36 को आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा बढ़ा के 40 कर लो, और 25 को थोड़ा घटा के 25 कर लो, 27 को। इतना करने से आपके आंसर में हल्का सा वेरिएशन होगा, तो हमारे ऑप्शन को टिक करने में कोई इशू नहीं आएगा। तो ध्यान देंगे 80 40 25, तो आपका जो वैल्यू होगा तो 80 × 40 करने से कितना होगा, इसको आप 10 का पावर निकालो अलग से ना, तो 32 इंटू यहाँ पे हो जाएगा
25 और 10 का पावर 2 है। अब 32 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करना आसान है, तो कितना होगा 0, 50 यहाँ से गया और 75 प्लस 80 800, तो 800 इंटू 10 पावर 2 है, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा आपका 8 इंटू 10 पावर 4 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा इसके आसपास होगा, किस में होगा, ग्राम में होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा आपके ऑप्शन ए से मैच कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन ए। तो इस पूरे प्रोसेस में मेन इशू होता है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन को ड्यूरिंग एग्जाम आपको कैसे करना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता है कैलकुलेशन कैसे करना है। तो हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अप्रोक्सीमेट करोगे ताकि ड्यूरिंग एग्जाम आपका कैलकुलेशन में ज़्यादा मिस्टेक ना हो और आप ऑप्शन को ज़्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से टिक कर सकते हो। इस पूरे अप्रोक्सीमेशन में कहीं भी हम ज़्यादा वेरिएशन नहीं लिए हैं, मिनिमम से मिनिमम तरीके से आप कैसे अप्रोक्सीमेट करोगे ताकि आपका आंसर ज़्यादा वेरी ना करे, ताकि आप जब टिक मारो तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए कि ये सही आपका ऑप्शन था। तो इसका आंसर होगा बच्चों लोग ए। तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे।